16 मई 1975 की सुबह जब देश के राष्ट्रपति ने एक फाइल पर साइन किए तो दुनिया के नक्शे से एक पूरा का पूरा देश हमेशा के लिए गायब हो गया। वो देश कोई और नहीं बल्कि सिक्किम था। एक ऐसा देश जिसका अपना झंडा था, अपना राजा था और अपनी सेना थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या वजह थी कि 1947 में भारत के साथ शामिल न होने वाला सिक्किम 28 साल बाद भारत का 22वां राज्य बन गया। इसके पीछे एक सीक्रेट जासूसी ऑपरेशन था, प्यार था, अमेरिकी साजिशें थी और इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा कड़ा फैसला था। चलिए आज यही रोमांचक किस्सा आपको मैं सुनाती हूँ। तो बात शुरू होती है देश की आजादी के ठीक बाद से। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि सिक्किम को जबरन भारत में मिलाया जाए, इसीलिए 1950 में एक ट्रीटी यानी संधि हुई। तय हुआ कि सिक्किम की सुरक्षा, विदेश नीति और संचार की जिम्मेदारी भारत संभालेगा, लेकिन अंदरूनी राजकाज वहां का राजा यानी चोग्याल ही चलाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1963 में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। सिक्किम के आखिरी राजा चोग्याल पलदेन थोंडुप नामग्याल ने एक अमेरिकी महिला से शादी कर ली। नाम था होप कुक। अब इस शादी के बाद पूरा माहौल बदलने लगा। होप कुक पर आरोप लगे कि वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम कर रही थी। वो सिक्किम को भारत के असर से पूरी तरह आजाद कराना चाहती थी। चोग्याल का रुख भी भारत के खिलाफ सख्त होने लगा। वो UN यानी संयुक्त राष्ट्र में अलग देश की पहचान मांगने लग गए। दूसरी तरफ चीन की गंदी नजर भी सिक्किम पर थी। 1967 में नाथुला दर्रे पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच भारी झड़प हो चुकी थी। भारत को समझ आ गया था कि अगर सिक्किम हाथ से निकला तो भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर खतरे में पड़ जाएगा। तब नॉर्थ ईस्ट देश से पूरी तरह कट सकता था। फिर इस पूरे खेल में एंट्री हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। साल था 1971। इंदिरा गांधी ने देश की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ RN काओ को बुलाया। निर्देश बिल्कुल साफ थे, सिक्किम में जारी भारत विरोधी गतिविधियों को खत्म करना होगा। रॉ ने वहां ग्राउंड लेवल पर सीक्रेट काम करना शुरू कर दिया। रॉ, CIA और चाइना। उस वक्त गैंगटॉक सिर्फ एक पहाड़ी शहर नहीं था, बल्कि खुफिया एजेंसियों का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। अमेरिकी एजेंसी CIA और चीनी जासूस चोग्याल के महल से लेकर गलियों तक एक्टिव थे। चीन चाहता था कि सिक्किम में अपना बेस बनाकर भारत पर दबाव बनाया जाए, जबकि अमेरिका इसे एशिया में अपना मोहरा बनाना चाहता था। लेकिन रॉ के चीफ RN काओ ने अपने अंडरकवर एजेंट्स के जरिए ऐसा जाल बुना कि CIA और चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया। भारतीय जासूसों ने बिना एक भी गोली चलाए पूरे ऑपरेशन को बहुत खामोशी से अंजाम दे दिया। उस वक्त सिक्किम की कुल आबादी में नेपाली मूल के लोग सबसे ज्यादा थे, लेकिन चोग्याल की नीतियां उनके खिलाफ थीं। वहां लोकतंत्र की मांग तेजी से उठ रही थी। नेता काजी लेंडुप दोरजी के नेतृत्व में जनता सड़कों पर उतर आई। रॉ ने इस जन आंदोलन को बहुत सलीके से सही दिशा दे दी। जनता का गुस्सा चोग्याल के खिलाफ चरम पर पहुंच रहा था। फिर आया अप्रैल 1973। वहां पर हालात इतने बेकाबू हो गए कि चोग्याल के महल को हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। चोग्याल बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। भारतीय सेना ने गैंगटॉक में कमान संभाली और शांति कायम की। लेकिन अब चोग्याल का राजपाट ढलान पर था। मौका देखते ही इसके बाद सिक्किम में चुनाव कराए गए। काजी लेंडुप दोरजी की पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। नई चुनी हुई असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया। इसमें मांग की गई कि सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया जाए। चोग्याल ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन जनता का मूड साफ दिखाई दे रहा था। अप्रैल 1975 में सिक्किम में एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया गया। इसका नतीजा चौंकाने वाला था। करीब 97% से ज्यादा जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट डाल दिए। चोग्याल की राजशाही को खारिज कर दिया गया। और फिर आया वही ऐतिहासिक दिन 16 मई 1975। राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। राजा का राजपाट हमेशा के लिए खत्म हो गया और लोकतंत्र की जीत हुई। ये था सिक्किम के भारत में मिलने का वो किस्सा जहां दूरदर्शिता, बेहतरीन जासूसी और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से एक पूरा राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया। आपको इतिहास का ये किस्सा कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही अगर आपको कोई किस्सा और भी सुनना हो तो कमेंट में वो किस्सा जरूर बताएं। नमस्कार।